Book First Flight, Lesson number 3, the two stories about flying. The first one is his first flight. Book First Flight, Lesson number 3, two stories about flying. First one, his first flight. Let us start. The young seagull was alone on his ledge. Seagull, seabird, samudri pakshi. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means cliff. CLIFF. कगार, किसी ऊंची जगह के बाहर निकला हुआ भाग को कहते हैं लड्ज. ये नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लड्ज. अकेले थे. And his two brothers and his sister had already flown away the day before. पक्षी का पहले उड़ान के बारे में बताते हैं. सबसे पहले वो उड़ने कैसे सीखता है. उसी के साथ जो जन्म लिया है, two brothers and his sister had already flown away the day before. 4 बच्चे थे, उसमें से 3 तो उड़ गए. अब इसका नंबर आ गया. He had been afraid to fly with them. उसके साथ उड़ना उसके लिए मुश्किल था. Somehow when he had taken a little turn forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ऐसा तो नहीं है वो कोशिश नहीं किया. वो कोशिश करके लड्ज के ब्रिंक तक आ गए, किनारे तक आ गए और उड़ने का कोशिश करने के लिए. बट ही बिकेम अफ्रेड. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. उसका डरने का कारण वो देखा नीचे विशाल समुद्र. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, फैला हुआ समुद्र. स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन. द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द सी. इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन. माइल्स डाउन. इतने दूरी. दैट मीन्स द क्लिफ वॉज, द ledge वॉज so high. ये देखे वो डर गए. He felt certain that his wings would never support him. हिसाब किताब लगा के वो देखने लगा कि उस की जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा. ये छोटा सा है, विंग्स में इतना मजबूती है ही नहीं और पूरा फेदर्स भी नहीं आया होगा, तो वो सही से उड़ नहीं पाएंगे. हम भी कभी कभी अपने हिसाब से कुछ आइडिया लगाते, मैं ये नहीं कर सकता. लेकिन जो काम हम नहीं कर सकता है हम वहाँ छोड़ के चलते हैं, ऐसा नहीं. कोशिश करना फिर से. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वो पीछे मोड़ के भाग गए अपने जो ठिकाने पे
वहाँ पर रात बिताए. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when each of his brothers and his little sister, उसके भाई लोग और सिस्टर, whose wings were far shorter than his own, उसके पंख इसके पंख जैसा मजबूत नहीं है, फिर भी they ran to the brink, किनारे की ओर भागा, flapped their wings, पंख फटफड़ाए, and flew away, उड़ गए. He failed to muster up courage. Muster means collect, इकट्ठा करके, हिम्मत लेके, to take the plunge, jump करने, plunge here means jump, which appeared to him so desperate. वो कोशिश तो किया छलांग लगाने का, लेकिन उसे हो नहीं पाया, वो निराश हो गए. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके पापा मम्मी उसके चारों तरफ उड़ के calling to him shrilly, जोर की आवाज़ में जोर से उसको बुला. shrilly means loudly. upbraiding him, डांट दी, स्कोल्डिंग किया. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन द ledge unless he flew away, चिल्लाने लगा, वार्निंग दिया, धमकी दिया, अरे तुम पड़ जाओगे उधर, भूखे मरोगे तुम जब तक नहीं उड़ोगे, भूखे मरने का बराबर है, पड़े रहो उधर, अदरवाइज ट्राई अगेन. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जीवन उन्हीं का है, डर तो लगा, क्या करूं, वो पड़े रहा. तो हम कुछ काम नहीं कर पाते. द रोल ऑफ द पेरेंट्स आर शोइंग हियर. तो वो हमें एडवाइस देते हैं, ऐसा कर ऐसा कर, वरना तुम किसी काम का नहीं निकलेगा, लेकिन हम डर मार के पड़े रहते हैं, कोशिश नहीं, मैं तो नहीं करूँ, मेरे से होगा ही नहीं. एंड इट इज़ आवर रिप्लाई. ये एक कंडीशन है. तो एक व्यक्ति को पक्का बनाने के लिए कितने लोग कितने मेहनत करते हैं, वो चीज़ भी हमें ये पैराग्राफ से देखने को मिलता है. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे पहले की बात है. वो उड़ नहीं पाए, उसको भूखे मरने के लिए छोड़ के धमकी दे के चले गए सब, वो वहाँ पड़े रहा. Nobody came to him. कोई भी उसके पास आए नहीं. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. वहाँ पड़े पड़े ये देखा उसके पापा मम्मी बाकी बच्चों को कैसे सिखाते उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. परफेक्टिंग, दे वेर गिविंग ट्रेनिंग दम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने का प्रैक्टिस दे रहे थे. टीचिंग द हाउ टू स्किम, उनको ये सिखा रहे थे स्किम कैसा करना है, पानी को छूते हुए आगे कैसे बढ़ना है. वेव्स मीन्स लहर, लहर को छूते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ सिखा रहे थे. अरे एकदम जाके वेव में पड़ जाए तो वहीं पड़ जाए, और इसलिए उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस करा रहे थे साथ साथ उड़ के कैसे करना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए डुबकी कैसे लगाना, डाइविंग करके कैसे फिश पकड़ना, ये सारी चीज़ें बचपन से सिखा रहे थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring
एंड डिवर इट। ये बेचारा यहाँ बैठ के अपने जो बड़ा वाला भाई वो अपना खुद का कोशिश से क्या चीज़ फर्स्ट हेयरिंग पहला मछली कैसा पकड़ के एंड डिवोर इट उसको निगलने का तरीका देखा। हेरिंग इज ए सी फिश, डिवर मीन्स ईट वाइल्डली निगलना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक मछली पकड़ के एक चट्टान के ऊपर जाके खड़े रहा और वहाँ से आराम से उस मछली को निगल गए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेज्ड ए प्राउड कैकल। वो देख के उसके पेरेंट्स चारों तरफ उसके तारीफ करने आया, चलो तुम कामयाब हो गया, यू गॉट सक्सेस इन द ट्रेनिंग। वो खुद स्वयं मछली पकड़ के अभी अपना जीवन खुद बिता सकता है। काकल मीन्स द साउंड ऑफ और द क्राई ऑफ बर्ड्स। एक को तैयार करके निकाला अपना जीवन में कैसे जीना है, कैसे खाना है, ये सिखाया। वो देखते रहा वे बेचारा। एंड ऑल द मॉर्निंग ही द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लाटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्डिंग हिम विथ हिज कवर्डिस। पूरा दिन ये इस प्लाटो के उस ऊंची जगह में आके इसको चिढ़ाते रहा। प्लाटो पठार कहते हैं, लैंड एट ए हाई एलिवेशन। टॉन्टिंग यानी रिप्रोचिंग, ताना मारना, चिढ़ाना। क्लिफ, लेड्स, वर्टिकल रॉक। वहाँ पर आके इसके कवर्डिस को चिढ़ाते रहा। कवर्डिस यानी कायरता, ये डरपोक, पड़े रहे वहाँ, जीना है तो निकल, मछली खुद पकड़ खाओ। तो इस तरह से उसको चिढ़ाते रहा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। धूप तेज होने लगा। ब्लेसिंग ऑन इस लेट्स दैट फोर्स्ड द साउथ that faced the south। सूर्य तेज चमकने लगा। तेज चमकने लगा मीन्स गर्मी देने लगा ज़्यादा। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। पिछले nightfall means here twilight, शाम। पिछले शाम से लेकर अब तक कुछ खाया नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा गर्मी लगने लगी। शरीर कमज़ोर थे। जब शरीर कमज़ोर पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि गर्मी ज़्यादा लगता है, भूख ज़्यादा लगते है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी वजह से उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगा। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेट। तो सोचा अब यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, कोशिश तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग with the other leg hidden under his wing। एक पैर में खड़े होकर दूसरा पैर तो छुपा दिया पंख नीचे। एंड ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद किया। एंड देन अनदर, दूसरा भी बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। वो सोने का नाटक किया। क्यों किया? उसने सोचा ऐसा नाटक करने से भाई बहन और पापा मम्मी आ जाएंगे उसको मदद करने के लिए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फैमिली वाले उसका मदद के लिए नहीं आए। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। वो अपने भाई बहनों को देखा। and they were dozing। डोसिंग मीन्स स्लीपिंग, मज़े से सो रहे थे, गर्दन पंखों के बीच में फंसा के। और ये वहाँ से बचने का कोशिश। देखो, जब हम
काम नहीं करते हैं, दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं और आराम करते हैं, कमाते हैं, जीते हैं, तो उसको देख के हम चिढ़ते। ऐसे चिढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ये लेसन बताते। हमें मेहनत करना चाहिए। दूसरा आगे बढ़ता है, सब कुछ करते हैं, वो देख के चिढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। वी हैव टू वर्क आउट, वी हैव टू डू समथिंग टू गो फॉरवर्ड। यही सोच हमारे अंदर भी। ये नहीं है कि मतलब चिड़िया उड़ने लग रहे कि हम तो बड़े मज़े से बैठ के कहानी सुन रहे। नो, तो यू कंपेयर द लाइफ विथ योर ओन लाइफ। जब बचपन में था तो अपन कहाँ तक पहुँच के क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, ये बात को कंपेयर करके पढ़ो। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers on his white back। फिर पापा की तरफ देखा, वो अपने फादर वॉज प्रीनिंग द feathers on his white back। पापा अपने feathers मेंटेन कर रहे थे। देखा होगा चिड़िया बीच बीच में उसका पंख को चोंच से रगड़ते रगड़ते बस उसको साफ करते। वो तो फ्री टाइम में ऐसा करते रहते और उसके बाद सो जाता, और इस तरह से वो कर रहे थे। एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। मम्मी को चिंता थी, वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द प्लेटो। वो तो पठार के ऊपर किसी ऐसी जगह में जो टीला था, और उसमें खड़ी खड़ी देख रही थी। हर वाइट ब्रस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। उसके सीना बाहर निकला हुआ था, दिखाई दे रहे थे। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड हर बीक ऑन द रोप। पास में पड़ा हुआ ये मछली को चोंच में लेके वो पहले क्या कर रहे थे, स्क्रैपिंग कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे, और उसके बाद वो सामने वाला चट्टान पर टक टक मार के उसको साफ कर रहे थे। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। वो देख के वो पागल हो गए। वो इस तरह से करते हैं क्योंकि उसके बाद उसको खा लेते। देखो चिड़िया भी कितना सफाई से काम कर लेते। हम लोग जैसे जो भी मिले उठा के खा लेते, लेकिन वो देखो बिल्कुल डस्ट वगैरह निकाल के, बस पता पड़ गया कि बिल्कुल सही है अभी निकलने के लिए, खाने के लिए, तब खाते। हम लोग कोई भी कचरा पड़े रहे तो खा ही लेते, लेकिन यहाँ देखो सीख ले चिड़िया अपना लाइफ कैसे करते। अभी कोरोना का टाइम है, सब सैनिटाइज करने के लिए बोला है, तो अभी हम हाथ सैनिटाइज करने में जोर दिखाते, लेकिन देखो जानवरों पक्षियों को देख के सीख ले कुछ, जो करना है हमें करना है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। फूड इधर मीन्स वो मछली, मम्मी के चोंच में जो देखा हुआ मछली को देखे पागल हो गई है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। वो भी ऐसे मछली को फाड़ फाड़ के खाना चाहा। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मीन्स शार्पन। चोंच इसलिए मारता है चट्टान पर क्योंकि चोंच तीखा हो जाए। चोंच तीखा होने से क्या है, मछली को और खाने का चीज़ को फाड़ने में मदद करते हैं जल्दी आराम से। और वो भी इस तरह से चोंच मार के उसको शार्पन करके मछली को फाड़ फाड़ के खाना चाह रहे थे। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food। वो चिल्लाने लगा मम्मी की तरफ देखे, मम्मी कुछ तो लाओ ना। begging, urging, demanding her to bring him some food। थोड़ा तो लाओ तो सही। गाँव को ला। she screamed back derisively, tauntingly। वो वापस चिल्ला के जवाब दिया, नहीं भैया कुछ नहीं देने वाला है, चिढ़ाया उसको।
बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बहुत दुख के साथ चिल्लाते रहे, मम्मी दे दो ना, कुछ दे दो ना. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटेड ए जॉयफुल स्क्रीम. थोड़ी देर बाद वो खुशी से चिल्लाने लगा. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. क्यों खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि उसकी मम्मी उस मछली को उठा के उसकी तरफ उड़ रही थी. शी लीन्ड आउट ईगरली. वो उसकी तरफ झुक गए. ईगरली मीन्स एक्साइटेडली. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. टैपिंग मीन्स थपथपाना. पैटिंग. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर आज शी फ्लू अक्रॉस. जैसे वो उड़ते हुए आए उसकी तरफ आने के लिए वो थोड़ा बहुत कोशिश तो की, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी halted her wings motionless. जब उसके पास में आ गए सामने, उसने पंख फड़फड़ाना ही बंद कर दी. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. मछली उसके चोंच के सामने आया. He waited a moment to surprise, wondering why she did not come nearer, and then वो सोचने लगा, मम्मी इतना तक आगे तो और बाकी तो आगे क्यों नहीं आ रहे. And he maddened by hunger. वो तो वैसे तब भूख से पागल थे. And he dived at the fish. मछली को झड़पने के लिए वो आगे की ओर बढ़ा. With a loud scream, he fell outward and downward into space. वो मछली पकड़ने के बदले तो नीचे की तरफ उल्टा पुल्टा 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 जाने लगा. Then a monstrous terror seized him. एक भयानक डर उसका अंदर बैठ गया. And his heart stood still. उन्हें ऐसा लगा मेरा हार्ट तो हो गया काम करना बंद. He could hear nothing. कुछ भी सुनाई नहीं दी. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट. लेकिन वो डर थोड़ी देर में ख़त्म हो गई. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. जब उन्हें ध्यान दिया खुद तो दिखाई दिया उसका पंख फैला हुआ है. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. देन अंडर हिज स्टमक. हवा महसूस करने लगा. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. उसका पंख में भी महसूस करने लगा. इसका मतलब वो पंख फड़फड़ा के आगे बढ़ रहे थे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. वो खुद महसूस करने लगा. टिप्स मीन्स टॉप. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उनको पता पड़ गया कि उस पंख का ऊपरी भाग वो हवा को चीर फाड़ के आगे बढ़ रहे. एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो उल्टा पुल्टा तो गिरी नहीं रहे नीचे की तरफ. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. वो पूरी तरह सोरिंग मीन्स फ्लाइंग. फ्लाइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. वो ऊपर नीचे आराम से उड़ सकती थी. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसे डर नहीं लग रहे. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी. थोड़ा बहुत चक्कर तो आ गए. डिजी मीन्स चक्कर आना. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स ऑन्स एंड ही सोर्ड अपवर्ड. जैसे उन्हें लगा चक्कर आ रहे तो वो ऊपर की ओर पंख मार के उड़ने का कोशिश किया. वो भी ऐसे आवाज़ करते रहा, गा गा गा. गाँव कोल. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम. उसकी मम्मी उसके पास में उड़ के आए. हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस. उसकी पंख की आवाज़ तेजी से सुनाई दी. एंड ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम. फिर वो इशारे में आवाज़ करके उसको समझाया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. देखा उसके पापा भी पास में आ गए. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स
and his sister flying around him. वो देखा उसके दोनों भाई और बहन भी उसके साथ साथ उड़ रहे. Curveting and banking and soaring and diving. और इस तरह की सारे तरीका से उछल कूद करना. कर्वेटिंग मीन्स उछल कूद करके. बैंकिंग करना इधर का मतलब तिरछी उड़ना. एंड सोरिंग फ्लाइंग करना. डाइविंग डुबकी लगाना. ये सारे काम करने के लिए सब परिवार एक साथ आ गए. देखो एक जने का सक्सेस के लिए कितने लोग पीछे पड़े रहते. हम सोचते हैं मैं छोड़ दिया, हमारा ख्याल न रख रहे, लेकिन वो दूर से वाचिंग कर रहे हैं. हम अपने आप अपने पैरों पे खड़े होने का कोशिश करने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं तो ये सब कुछ हम छोड़ो, और भी हमारे दिल को कमज़ोर करने का कोशिश करते हैं. लेकिन जब वो अपना मेहनत से आगे बढ़ने लगा तो पूरे परिवार उसके साथ उसके मदद के लिए आया. वो सब खुश हुए, उसके साथ दिया, उसके साथ उड़ने लगा, मस्ती करने लगा, और उसको डाइविंग करने सिखाया और उड़ने सिखाया और उछल कूद करने लगा. मतलब परिवार की खुशी देखो, जो नालायक भी लायक बनते समय परिवार की खुशी कितना है, इसी भाग से हमें देखने को मिलता है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वो भूल ही गया कि उसको उड़ने नहीं आता था. And commanded himself to dive and soar and curve. वो खुद ही डाइविंग करने लगा, फ्लाइंग करने लगा, कर्विंग करने लगा, उछल कूद करने लगा, श्रीकिंग चिल्लाने लगा. वो भी कैसे? श्रिल्ली, लाउडली. उसको भी मज़ा आ गया. जब उन्हें पता पड़ गया कि मैं कामयाब हो गया मेरा काम में, वो भी खुश हो गए. एंड ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो सी के पास में आ गए. सी के पास में आते समय पहले क्या करते थे पेरेंट्स? हाँ, उसके लहर के ऊपर से उड़ने का तरीका सिखाया था उसके भाई बहनों को. वहाँ आगे. एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. वो भी पहले तो देख के सीख लिया भाई लोग कैसे करते हैं. अभी उसको सिखाने का ज़रूरत नहीं, वो अपने आप प्रैक्टिस करेगा क्योंकि वो पहले देख के भी कुछ सीखा है. ही saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि समंदर, हरा समुद्र दिखाई दी. और आप सोचेंगे समुद्र हरा है क्या? समुद्र का पानी वैसे हरा दिखाई दे, जहाँ हरा दिखाई देते समझ लेना बहुत गहराई है. एंड विथ रिड्जस, रिड्जस मीन्स करंट, बहाव, moving over it, and he turned his beak sideway and cawed amusedly, happily. Cawed means made cry, आवाज़ निकाला, बड़े मस्ती से चिल्ला के खुशी दिखाने लगा कि मैं कामयाब हो गए. Okay. We will learn in the next class.